प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग 11th में कुछ क्वेश्चन और करेंगे जो कि बीमा से रिलेटेड हैं, बीमा के उपयोग से रिलेटेड हैं। तो चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि किसी कण के विस्थापन की समीकरण x = x0 t की पावर माइनस t/k इंटू v, कुछ ऐसे समीकरण दी हुई है। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, विस्थापन जो कि मूल बिंदु से लिया गया है वो घटता जा रहा है। t बढ़ने के साथ साथ x का मान घट रहा है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है x0 एंड k की विमा बताएं, यानी कि विमी सूत्र बताएं। तो गौर करें, x0 की विमा वही होनी चाहिए जो कि x की है, क्योंकि ये जो e है ये एक संख्या है। e का मान 2 और 3 के बीच होता है, 2.7818 ऐसे होता है। ये इसको चरघातांकी या एक्सपोनेंशियल कहते हैं। इसका एक निश्चित मान होता है और किसी भी निश्चित संख्या के ऊपर जो घात लगी होती है ये विमाहीन होनी चाहिए। किसी संख्या के ऊपर जो घात होती है ये विमाहीन होनी चाहिए, इसमें किसी कोई विमा नहीं होनी चाहिए। इसलिए इस तर्क के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि LHS की विमा RHS की विमा के बराबर होगी, क्योंकि कोई भी इक्वेशन तभी सच होती है, तभी विमीय दृष्टि से सही होती, सत्य होती है, जबकि बाएं पक्ष की विमा और दाएं पक्ष की विमा, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष की विमा बराबर हो। यानी कि x0 की विमा वही होगी जो x की है, और x क्या है? विस्थापन। x0 की विमा बराबर x की विमा, और x की विमा क्या है? L। तो पहला आंसर आपको मिल गया। दूसरा, t/xv ये विमाहीन होना चाहिए। जो ये घात है ये विमाहीन यानी कि डायमेंशन लेस होना चाहिए। विमाहीन को कैसे लिखते हैं? m0 n/0 l/0 t/0 ऐसे लिखते हैं। विमाहीन, डायमेंशन लेस। अब आप चेक करें, ये k है, k लिखा हुआ है। t ऊपर टाइम की विमा लिखें, हमको k की विमा निकालनी है। टाइम ऊपर जो t लिखा है ये टाइम है, टाइम की विमा कैपिटल T k, और v की विमा LT-1 यानी कि विमी सूत्र LT-1 होता है, मीटर प्रति सेकंड मात्रक होता है, आपको बता चुके हैं। = m0 l0 t0 लिखा हुआ है दाहिने पक्ष में। अब आप LT-1 को मल्टीप्लाई करें, t को नीचे ले जाएं, नहीं k निकालना है, k को ऊपर ले जाओ और इसको नीचे ले आओ, तो k का मान आ जाएगा l-1, मतलब k का विमी सूत्र आ जाएगा। l को ऊपर ले जाओ l-1 और t-1 को ऊपर ले जाओ तो t2 हो जाएगा, यानी कि k की विमा ये आ जाएगी। k को मैंने ऊपर ट्रांसफर किया है, m0 l0 t0 को नीचे मैं लाया हूँ, LT-1 को मैं ऊपर ले गया हूँ, तो l-1 t⁻², ये विमी सूत्र k का आ जाएगा। आइए और देखते हैं, और एक दो क्वेश्चन देखते हैं। एक एग्जाम्पल में दे रहा हूँ सूत्र सिद्ध करने वाला, चलिए देखते हैं। यदि किसी श्यान द्रव में गिरते हुए गोले पर श्यान बल F, गोले की त्रिज्या R पर द्रव्यमान
विस्कासिटी, विस्कासिटी यानी कि श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक ईटा पर, इसको ईटा से लिखते हैं, एन को थोड़ा सा लंबा बना देते हैं ईटा, और गोले की त्रिज्या पर, श्यानता गुणांक पर, और वेग पर, गोले के वेग पर, गोले के वेग पर, वेग v पर निर्भर है। तो सूत्र स्थापित करें। क्या करना है? सूत्र स्थापित करना है। तो चलिए सूत्र स्थापित करके देखते हैं। मान लेते हैं कि बल जो है त्रिज्या की पावर a पर, श्यानता गुणांक की पावर b पर और वेग की पावर c पर निर्भर कर रहा है। यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा लेते हैं, r टू द पावर a e टू द पावर b प्लस e टू द पावर c। मान लेते हैं कि ये समीकरण विमीय दृष्टि से सत्य है। अब दोनों पक्षों में विमीय सूत्र लिखें। बल की का विमीय सूत्र mLT-2 होता है, मैं बता चुका हूँ। ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, अनुक्रमांक पर 3 नियतांक है, ये विमाहीन है, इसको छोड़ दिया जाएगा विमीय दृष्टि से। r त्रिज्या है, त्रिज्या की विमा l होती है, त्रिज्या एक लंबाई है, लंबाई की विमा l होती है। ईटा श्यानता गुणांक की विमा ईटा इज इक्वल टू ml-1t-1 होती है। ये कैसे आती है ये हम आपको बाद में बताएंगे, पहले आप नोट कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ml-1t-1 ये कैसे आती है ये बताएंगे हम बाद में। तो ml-1t-1 की पावर b, और वेलोसिटी ये गोले का वेग है। यदि कोई श्यान द्रव यानी कि गाढ़ा द्रव है, जैसे कि गोंद हो या ग्लिसरीन हो, और उसमें अगर एक छोटा गोला r त्रिज्या का गिर रहा हो, तो इसके ऊपर एक घर्षण बल लगता है। परतों में, द्रव की परतों में हलचल या मूवमेंट होने की वजह से जब नीचे गिरता है तो द्रव की परतें इसके साथ चलने का प्रयास करती हैं। अलग अलग परतें अगर अलग अलग वेलोसिटी से चल रही हो तो परतों के बीच घर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, उसे श्यान बल कहते हैं। और श्यान बल का ही सूत्र हम लोग यहाँ डिराइव कर रहे हैं। ये सूत्र इसी स्वरूप में स्टोक्स एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने डिराइव किया था, तो वही डेरिवेशन हम आपको दे रहे हैं। वेलोसिटी की विमा LT-1 होती है, LT-1 इसका विमीय सूत्र होता है। अब आप दाहिने पक्ष में m और l और t के पद कलेक्ट करिए। m की पावर b है, l की पावर a यहाँ है, माइनस b यहाँ है, c यहाँ है, तो a माइनस b प्लस c, और t की पावर -1 यहाँ पर है, t की पावर माइनस b यहाँ है, तो माइनस b और माइनस c। पावर के ऊपर पावर का गुणा होता है, -1 और b का गुणा होगा माइनस b आ जाएगा, -1 और c का गुणा हो जाएगा माइनस c आ जाएगा। और बेस अगर सेम हो और बीच में गुणे का चिन्ह हो तो घातें जुड़ती हैं, तो माइनस b और माइनस c जुड़ जाएगा, t की घात माइनस b माइनस c आ जाएगा। अब आप तुलना करें, दोनों पक्षों में तुलना करें, कंपेयर करें। m की घात यहाँ 1 है, यहाँ b है, तो b का मान आ गया 1। तुलना से m की विमा की तुलना m की विमा से होगी, l की विमा की तुलना l की विमा से होगी, t की विमा की तुलना t की विमा से होगी। तो पहला मान प्राप्त हो गया b इज इक्वल टू 1। यहाँ b है, यहाँ 1 है, तो इक्वलिटी, ये इक्वलिटी तभी होल्ड करेगी, ये इक्वलिटी तभी मायने रखती है जब घात इधर और इधर बराबर हो। घात को विमा कहते हैं। गौर करें, बाएं पक्ष में l की पावर 1 है और दाएं पक्ष में a माइनस बी प्लस सी है, तो a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 हो गया। और दाएं पक्ष में t की पावर माइनस बी माइनस सी है, तो माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू -2 हो गया। पूरी इक्वेशन को, इस वाली पूरी इक्वेशन को माइनस से गुणा करें, तो आपको प्राप्त होगा b प्लस सी इज इक्वल टू 2। अब आप b का मान 1 प्राप्त कर चुके थे, तो b का मान यहाँ पर 1 पुट कर दो, तो c का मान आ जाएगा, 1 को उधर भेजोगे 2 - 1, यानी कि c का मान आ जाएगा 2 - b का मान 1 पुट करोगे तो आ जाएगा c का मान 1। c का मान आ गया 1। अब c और b का मान 1 आ गया, वो बीच वाली इक्वेशन में पुट कर दो, इसे यहाँ पुट कर दो, b की जगह 1, c की जगह 1, तो -1 + 1 कट जाएगा और a का मान भी आ जाएगा 1। इस इक्वेशन में पुट करने पर a का मान 1 आ जाएगा। अब ये तीनों मान इस समीकरण नंबर 1 में पुट कर दो, तो फाइनल आंसर आ जाएगा f इज इक्वल टू k r टू द पावर 1 ई टू द पावर 1 b टू द पावर 1। यही फाइनल आंसर है। यहाँ पर मैं एक बार ये आपको बता दूं कि ये श्यानता गुणांक जो कि द्रव का गुण है,
द्रव के परतों के बीच कितना घर्षण बल उत्पन्न होगा, इसके बारे में श्यानता गुणांक आपको जानकारी देता है। श्यानता गुणांक ये बताता है कि यदि श्यानता गुणांक ज़्यादा है तो ज़्यादा घर्षण बल उत्पन्न होगा, और अगर श्यानता गुणांक कम है तो कम घर्षण बल उत्पन्न होगा। द्रव की दो परतें जो अलग अलग वेलोसिटी से चल रही हों, उनके बीच उत्पन्न होने वाला घर्षण बल या श्यान बल जिसे यहाँ कहते हैं, वो द्रव की परतों के एरिया के अनुक्रमानुपाती और द्रव की परतों के बीच में वेलोसिटी में जो अंतर है और जो उनकी डेप्थ में गहराई में अंतर है, उन गहराई में अंतर के अनुपात जिसे वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। डेल्टा जेड अंतराल पर दूरी पर जो दो परतों के बीच में वेलोसिटी में अंतर है डेल्टा वी, तो एकांक दूरी में कितना अंतर होगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड। इसको कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट या वेग प्रवणता। तो वेग प्रवणता के अनुक्रमानुपाती होता है घर्षण बल। वेग प्रवणता ज़्यादा होगी, घर्षण बल ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा होगा, कॉन्टैक्ट एरिया दोनों परतों का ज़्यादा होगा, संपर्क क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, तो घर्षण बल ज़्यादा होगा, श्यान बल ज़्यादा होगा। यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है जिसे ईटा से लिखते हैं और इसी को कहते हैं श्यानता गुणांक। तो श्यानता गुणांक की यहाँ से परिभाषा भी निकाल सकते हो। अगर एरिया को 1 ले लें और वेलोसिटी ग्रेडियंट को 1 ले लें, तो ये दोनों अगर 1 हो जाएगा तो दोनों परतों के बीच उत्पन्न होने वाला घर्षण बल ही श्यानता गुणांक के बराबर हो जाएगा। गौर करिएगा, यहाँ से हम ईटा की विमा प्राप्त कर सकते हैं। एफ की लिख लो MLT-2, बल की MLT-2 लिख लो, एरिया की जगह L² लिख लो और वेलोसिटी ग्रेडियंट की जगह LT-1 अपॉन L लिख लो। इसकी LT-1, इसकी L लिख लो, तो सॉल्व करने पर ईटा की ML-1 T-1 प्राप्त हो जाएगी। ये सूत्र है दो परतों के बीच लगने वाले श्यान बल के लिए। तो मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गए होंगे दोनों क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन हैं। ये फार्मूला विमी विधि से ही सिद्ध किया गया है। धन्यवाद।